लगता है हमने दोबारा से इसको ज़िंदगी दी है, इस वजह से कि लोग इसको बनाना छोड़ गए हैं टाइम की कमी की वजह से। लेकिन उनके जहन में इसका जो है वो जायका, खुशबू, किसी ने अपनी नानी, किसी ने दादी, किसी की अम्मा बनाती थी तो वो जहन में मौजूद है, लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग सबकी ज़ुबान तक ये टेस्ट लेके जाएं। इसमें जो लवाज़मात हैं, ड्राई फ्रूट्स में बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू और सौंफ है, 4 मगज़ हैं और इसमें इलायची है और जो गूंद है, गूंद में विटामिन डी है, फूल मखाना है। ये रेसिपी मेरी नानी अम्मा से मैंने तो सीखी, लेकिन नानी अम्मी ने जो है अपनी अम्मा से सीखी थी। असल में ये बनती थी गंदम के आटे से और मूंग दाल के साथ, सूजी के साथ भी बनती है, लेकिन जो गंदम का आटा और मूंग दाल है ये हमारी रवायती पंजीरी जो है वो है। दाल को हमने जो है काफ़ी टाइम के लिए पकाना होता है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये बेस होती है और बेस अगर ख़राब हो जाए तो पंजीरी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसी तरह कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको आपको ज़्यादा टाइम के लिए पकाना है, किसी को कम हीट चाहिए, तो इसलिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। हर सर्दियों में जो दोस्त अहबाब, मेहमान, रिश्तेदार आते थे, खाते थे, उनको बहुत अच्छी लगती थी। तो इस साल हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्या हम लोग इसको एज अ बिज़नेस लें, क्योंकि हम लोग तो बना लेते हैं घर में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम की कमी की वजह से बना नहीं पाते। ये काम मैंने शुरू किया और मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, बच्चे भी मदद करते हैं। पहले हम लोग 10 केजी पंजीरी जो है वो 1 वीक में सेल करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते 60 केजी तक जो है ना वो सेल कर रहे हैं 1 वीक में। जितना फ़ायदा मुझे हो रहा है, इससे ज़्यादा फ़ायदा साथ दूसरों को, उनकी नानी अम्मी और दादी अम्मी तो मैंने याद करवा दी है पंजीरी के साथ। जब आप अपनी रवायत को बरकरार रखते हैं तो इससे हमें 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक आपको अपना माली फ़ायदा मिलता है और एक आपको इस चीज़ की खुशी होती है कि आप अपने सब लोगों में अपने जो रवायत है उसको बरकरार रखा।